हेलो दोस्तों, सिर्फ 2 चूड़ी की मदद से आपको साड़ी में फॉल लगाने की इतनी बढ़िया ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ कि आप 5 मिनट में फॉल लगा करके तैयार कर लेंगे, वो भी इस तरीके की जरी वर्क वाली साड़ी में। हाँ दोस्तों, क्योंकि सिंपल साड़ी में फॉल लगा लेते हैं आसानी से, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके की वर्क वाली जो साड़ी होती है ना, कट कट वर्क होता है और ऊपर से इसमें कट दाना स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत पड़ती है साड़ी में स्टोन लगाने में, मतलब कि साड़ी में फॉल लगाने में। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, चूड़ी की मदद से इसमें फॉल लगाने वाली हूँ मैं। और 2-3 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, 1-2 नहीं, 2-3 तरीके शेयर करूँगी आपके साथ, जो भी आपको पसंद आता है ना, उस तरीके से आप साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। अब ये साड़ी आप देख लीजिए। अब ये साड़ी जो है ना दोस्तों, पूरे में वर्क है, स्टोन वर्क है, कटदाना लगा हुआ है पूरे में, और बहुत ज़्यादा भारी भी है ये। यानी कि संभल भी नहीं रही थी, फॉल लगाने में इतनी दिक्कत आ रही थी इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है संभालने में, संभल नहीं रही थी। तो फिर मैंने कुछ ट्रिक इसमें लगाई, जिससे कि मैं इस साड़ी में बहुत ही आसानी से फॉल लगा पाई। अब किसी का कमेंट ये भी आया था कि इसमें जो यहाँ पर देखिए, जहाँ से वर्क शुरू होता है ना, कटिंग वर्क वाला ये, तो ये जो साड़ी का पार्ट होता है ना, थोड़ा सा छोटा होता है, और जहाँ ये पीछे प्लेन वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा 1-2 इंच के करीब छुटा हुआ होता है, बड़ा होता है। तो उसको हम लेवल में कैसे करके फॉल लगाएं, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कटिंग यहाँ पर दिख भी रही होगी, जहाँ से मैं फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ से इसके आगे से जरी वर्क है, शुरू है, साड़ी में वर्क शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो ना, ये शुरू में जो हम फॉल को लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर ही थोड़ा सा पार्ट बड़ा होता है, 2 इंच के करीब बड़ा होता है कम से कम। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस साड़ी को संभालना बहुत बड़ी बात हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए, हम जितना भी कपड़ा फालतू होता है साड़ी का, उसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए, अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फॉल को हम सीधा रखेंगे, साड़ी को उल्टा रखेंगे, फॉल को सीधा रखेंगे, और जितना भी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, ये देखिए यहाँ पर मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये कपड़ा फालतू दिया हुआ होता है, यहीं से हमें लेवल में करना होता है इसको, तो यहीं से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया था, नीचे की तरफ तो मैंने आसानी से बैठ करके लगा लिया था फॉल, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था मुझे, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्या दिखाना, नीचे से ऊपर के साइड में दिखाते, क्योंकि नीचे की साइड तो सभी लगा लेते हैं आसानी से, बट ऊपर की तरफ फॉल लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने करना है कि आपको लेना होगा ये वाला टेप, और इस टेप को आप जगह जगह पर थोड़ा सा चिपका दीजिए। यहाँ पर देखिए, लगाने को तो हम आलपिन लगा सकते हैं, लेकिन आलपिन क्या होता है ना दोस्तों, बीच में बार बार निकल जाती हैं और चुभने का डर रहता है, सबसे मेन बात है, घुस जाती हैं वे, क्योंकि साड़ी में फॉल छोटा मोटा तो लगता नहीं है, कई मीटर फॉल लगाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो पिन निकल भी जाती हैं। मेरे तो बहुत बार निकली और हाथ में भी गड़ी है मेरे। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे अच्छे से लेबल करते हुए, साड़ी को एकदम फिनिशिंग के साथ बिछाते हुए, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, जगह जगह पर टेप मार देनी है, ऊपर की साइड में केवल, नीचे की साइड में तो आप लगा ही लेंगे, ज़रूरी नहीं कि सभी के पास इसी वर्क वाली साड़ी होगी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, साड़ी में फॉल लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप कोई थाली ले लीजिए, जिनको आता भी नहीं है, और ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना फॉल लगाने का, इसमें कहीं पर भी आपकी साड़ी में झोल नहीं आता है, वरना अच्छे अच्छे फॉल लगाने वाले ऐसे होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, साड़ी में झोल आ ही जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना आज, आपकी साड़ी में कभी झोल नहीं आएगा, और मेरे फॉल लगाए हुए झोल नहीं आता, क्योंकि मैं ट्रिक लगाती हूँ। अभी जो टेप है हम हटाते चले जाएंगे, और यहाँ पर तुरपाई करते चले जाएंगे। तो 2-3 तरीके से हम तुरपाई करते हैं। आप किस तरीके से तुरपाई करते हैं, साड़ी में किस तरीके से फॉल लगाती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने के लिए मिले। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो हुआ तुरपाई वाला तरीका, जैसे हम तुरपाई करते हैं सूट वगैरह में, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और कुछ सिंपल तरीके से भी लगाते हैं, वो आप सभी को पता ही हो जो लगाते होंगे फॉल, लेकिन ये वाला जो तरीका होता है ना, जैसे सूट में तुरपाई करते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और इसमें मेरा हाथ बहुत ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरीका तो ये हुआ है ना, इधर से हमने लगा दिया फॉल। अब हम दूसरी तरफ से भी लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए टेप मैंने लगा दी थी ना, तो एकदम चिपका हुआ है फॉल इससे। और दूसरा तरीका दोस्तों ये हुआ, देखिए ये जैसे हम कच्ची सिलाई करते हैं ना, कच्ची सिलाई जो होती है,
ये दूसरा तरीका है, ये देखिए दूसरा तरीका, इस तरीके से हम टाँके लेते हैं यहाँ पर से। ये देखिए, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पता चलता है जो नीचे साड़ी वाला कपड़ा है वो ज़्यादा पकड़ा गया है सुई में, और बहुत मोटे मोटे लंबे लंबे टाँके दिखाई देने लगे हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बाकी अगर अच्छी बात है आपको आता है तो, लेकिन तुरपाई वाला तरीका अगर आप करते हैं, इस सूट में तुरपाई करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ना सुई में क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई सुई में, क्योंकि ये जरी वर्क वाली साड़ी थी ना, तो इसमें नग जैसे टकरा रहे थे, तो इसमें मतलब कि स्क्रैच वगैरह आ गए हैं सुई में। बड़ी परेशानी होगी, सुई भी और नहीं है मेरे पास, तो इसका भी इलाज मैं आपको बताऊंगी। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है। जब हम ऊपर की तरफ फोल्ड लगाते हैं ना, तो परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि सब थाली लगाएं। अब मैं इसके बाद तीसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँ। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये देखिए फोल्ड अंदर चला गया है और हमने ये फोल्ड कर दिया, यानी कि छोटी सी लेयर इसकी बन जाती है। जहाँ तक फोल्ड लगा हुआ है बस हम 1 इंच के करीब आगे की तरफ छोड़ेंगे फोल्ड को, और बाकी को मोड़ते हुए हम इसमें पिन लगा देंगे। यानी कि जो हेयर पिन होते हैं हमारे घर में सभी के होते हैं, इन हेयर पिन को आप लगा लीजिए। बड़े काम के होते हैं, फोल्ड लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पिन हैं आपके पास आप लगाते जाइए। ये देखिए यहाँ पर 6-7 पिन थे कम से कम मेरे पास, तो यहाँ पर ये मैंने लगा दी है। ये देखिए अभी मैं बता रही हूँ आपको, बहुत आसानी होगी इस तरीके से फॉल लगाने में। और मैं तो ये मान लीजिए दोस्तों फटाफट फटाफट लगा भी ली थी, क्योंकि मुझे तो बहुत आसानी होगी। तो यहाँ से कपड़ा पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस ये था कि कपड़ा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसका फिसलने वाला था, तो बड़ी मुश्किल से हम संभाल पा रही थी मैं। अब यहाँ पर देखिए मैं करूँगी तुरपाई, जैसे सूट पे करते हैं उसी तरीके से मैं तुरपाई करती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत नन्हे नन्हे से मैं टाँके लगाती हूँ, और दूरी दूरी पे भी नहीं लगाती हूँ, बहुत अच्छे से घने घने टाँके लगाती हूँ, ताकि हमारा जो फॉल है बिल्कुल भी ना निकले। क्योंकि हम पायल वगैरह पहनते हैं लेडीज़ पैरों में, अगर लंबे लंबे टाँके हम लगाते हैं ना, तो पायल वगैरह में ना वो फंस जाते हैं, फिर क्या होता है ना, टाँके वहीं पे टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे से टाँके इसमें लगा लेती हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कितने फटाफट से मैं यहाँ पर लगा पा रही हूँ टाँके। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसी तरीके से हम सूट की तुरपाई करते हैं। तो ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से ही मैं इसी तरीके से फॉल लगाती हूँ। चाहे तो आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे बताया था, जैसे कच्चा वगैरह करते हैं, कच्ची सिलाई करते हैं, उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये हेयर पिन मैंने लगाई, फॉल हमारा सेट है एक जगह, और इसकी लेयर भी हमने फोल्ड कर दी थी, तो हाथ में पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक मैंने क्या किया, फटाफट फटाफट से टाँके लगा दिए। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुई में क्या हो गया, थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गए थे, स्टोन वगैरह में टकराई थी। तो हमने क्या किया, चूड़ी ली कांच वाली, और इस कांच वाली चूड़ी पे मैंने क्या किया, इस अपनी सुई को अच्छे से रगड़ दिया। कम से कम 20-30 बार आप इसको रगड़ दीजिए चूड़ी के ऊपर, तो इसमें जो भी स्क्रैच वगैरह आ गए होंगे, थोड़ा सा जो भी खुरदुरापन आया होगा इस सुई में आपकी ना, वो ठीक हो जाएगा एकदम। बहुत अच्छे से आपकी सुई स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। फिर आराम से आप फोल्ड लगाइएगा, कपड़ा वगैरह नहीं खींचेगी, क्योंकि कपड़ा खींचने लगती है अगर सुई में स्क्रैच आ जाते हैं, आपने नोट भी किया होगा। तो इसकी जो नोक है एकदम से सीधी हो गई है दोस्तों, एकदम नुकीली हो गई है सुई हमारी, और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करने लगी थी दोबारा से। तो यहाँ पर एक जगह तो मैंने चूड़ी का इस्तेमाल ये किया है। अभी आपको लगेगा कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है किसी चीज़ पे भी घिस लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, कांच पर ही लोहे की चीज़ें घिसी जाती है। अगर कांच पर हम लोहे की चीज़ें घिसते हैं तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आते, बिल्कुल बढ़िया से तेज शार्प हो पाती हैं हमारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर तुरपाई कर दिया, और बिल्कुल एक टाका भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इतने महीन तरीके से मैं फॉल लगाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से दोस्तों हमारा फॉल लग करके तैयार होया है। मैंने पूरी साड़ी में इसी ट्रिक के द्वारा फॉल लगाया है। आपकी हेयर पिन फिर आप दोबारा से फोल्ड कीजिए साड़ी को, फिर लगा लीजिए, आगे 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 ऐसी फोल्ड करते जाना है, और फिर हेयर पिन लगाते जाना है, और आपको साड़ी में फॉल लगाते जाना है। अब उसी तरीके से मैंने साड़ी में फॉल लगाया। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ साड़ी की फिनिशिंग। ये देखिए फॉल कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने लगाया है, और कहीं पर भी झोल नहीं आया। वरना इतने वर्क वाली साड़ी में ना बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है, आपको पता भी होगा। और इस तरीके का कपड़ा इसमें फॉल लगाना इतना आसान नहीं होता, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं।
लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से फॉल लगा पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फॉल लग चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी ना त्योहार का टाइम है और सभी हमारी बहनें जो हैं अभी करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हैं, साड़ियाँ खरीद रही हैं, फॉल लगाए जा रहा है, ब्लाउज सिलवाए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जो घर पर फॉल लगाती हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका ये है, ये वाला जो कोना होता है ना शुरू वाला, यहाँ पे ना फॉल लगाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, 2 चूड़ी लीजिए, एक चूड़ी छोटी और एक चूड़ी बड़ी, यानी कि एक चौड़ी और एक थोड़ी सी नेड़ी। इस तरीके से आप क्या कीजिए, एक मतलब स्टैंड जैसा होता है ना, उस तरीके से आप ना साड़ी के कपड़े को फॉल सहित ना इस चूड़ी में फंसा दीजिए। 2 चूड़ियाँ, एक नीचे मैंने लगाई है, एक मैंने ऊपर लगाई थी, क्योंकि फ्रेम जैसा ये बन जाता है। फिर आप क्या कीजिए, इसमें तुरपाई कर दीजिए। देखिए कपड़ा ना आपका बढ़िया से रहेगा, फिक्स रहेगा, फॉल इधर उधर नहीं होगा, साड़ी में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। क्योंकि साड़ी में जो झोल आता है ना वो शुरू से ही आता है। अगर शुरू ही खराब हो जाए, शुरू में ही आप टेढ़ा मेढ़ा लगा देंगे ना फॉल, तो पूरी साड़ी में झोल आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए चूड़ी का फ्रेम बना करके आप पूरी साड़ी में भी फॉल लगा सकते हैं या फिर किनारे पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके साथ जो भी ट्रिक शेयर की, आशा करती हूँ आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो यहाँ पर हमारी साड़ी में फॉल लग के तैयार हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, पैक करके रख देते हैं, अभी करवा चौथ में टाइम है, बाद में पहनेंगे। बस ये था कि आपके साथ आइडिया शेयर कर दिया और मेरी भी टेंशन थोड़ी सी ख़त्म होगी फॉल लगाने की। तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं आपके साथ एक से बढ़कर एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जो आपने कभी सोचे या देखे भी नहीं होने के पूरे ज़िंदगी में अपने, या फिर यूट्यूब पर ऐसे ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में, परिवार में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको हेल्प हो सके और साड़ी में फॉल सब अपने घर पर लगा सके। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को घर पर साड़ी में फॉल लगाना पसंद होता है मेरे तरीके से। आगे दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।